हवा में तनाव घुला हुआ था। बोस्टन की गलियां बेचैन थीं। एक क्रांति पक रही थी, शक्ति के गलियारों में नहीं, बल्कि आम आदमियों, दुकानदारों, किसानों और व्यापारियों के मन में, जो सभी समुद्र पार की सरकार से तंग आ चुके थे, जो उनकी किस्मत का फैसला करती थी। आज रात बोस्टन हार्बर के ठंडे काले पानी में इतिहास रचा जाएगा। ये समझने के लिए कि चाय के बक्से जल्द ही समुद्र में क्यों फेंके जाएंगे, हमें पीछे जाना होगा। 7 साल के महंगे युद्ध के बाद कर्ज में डूबे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी अमेरिकी उपनिवेशों से वित्तीय राहत की उम्मीद की। उनका उपाय 1773 का कुख्यात चाय अधिनियम, एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय की बिक्री पर एकाधिकार प्रदान किया, औपनिवेशिक व्यापारियों को कम करके आंका और ब्रिटेन के नियंत्रण को मजबूत किया। उपनिवेशवादियों के लिए यह सिर्फ चाय के बारे में नहीं था, यह सत्ता के बारे में था। उन पर लगाए गए करों में उनकी कोई बात नहीं थी, ब्रिटिश संसद में उनकी कोई आवाज नहीं थी। उनका नारा गलियों में गूंज रहा था, बोस्टन, जो अपने विरोध के लिए जाना जाता है, चुपचाप नहीं बैठेगा। 16 दिसंबर 1773 हजारों बोस्टनवासी ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस में जमा हुए। एक साधारण मांग, लेकिन क्राउन के प्रति वफादार गवर्नर थॉमस हचिंसन ने इनकार कर दिया। हताशा उबल पड़ी। उस रात एक योजना बनाई गई जो एक साम्राज्य को चुनौती देगी। चुपचाप 100 से ज्यादा आदमी ग्रिफिन के घाट की ओर बढ़े। ये विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे, वे जहाज बनाने वाले, लोहार, किसान थे। आम आदमी असाधारण कार्रवाई के लिए प्रेरित हुए। रात के अंधेरे में वे 3 ब्रिटिश जहाजों डार्टमाउथ, एलेनोर और बीवर पर सवार हो गए, बंदूकों से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से लैस। 3 घंटे तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। चाय के 342 संदूक तोड़ दिए, जिनकी कीमत आज लगभग $1.7 मिलियन है, और उन्हें बर्फीले बंदरगाह में फेंक दिया। एक भी उपनिवेशवादी ने अपने लिए एक बैग नहीं लिया, जो उनके उद्देश्य का प्रमाण है। वे चोर नहीं थे, वे क्रांतिकारी थे। संदेश स्पष्ट था, उपनिवेशों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। वे समुद्र के पार से शासन करने वाले राजा के आगे नहीं झुकेंगे। जब यह खबर ब्रिटेन पहुंची तो प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। क्राउन ने जबरदस्ती अधिनियम पारित किया, जिसे अमेरिकियों को असहनीय अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य बोस्टन को दंडित करना था। शहर का बंदरगाह बंद कर दिया गया था और ब्रिटिश सैनिकों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन विद्रोह की भावना को कुचलने के बजाय इसने आग में घी डाल दिया। अन्य उपनिवेश एकजुटता में उठ खड़े हुए, एकता के बीज बोए गए। 2 साल से भी कम समय के बाद फिलाडेल्फिया में सभी 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि मिलेंगे और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के शब्द हमेशा के लिए इतिहास बदल देंगे। बोस्टन टी पार्टी ने क्रांति के पहिए गतिमान कर दिए थे। आज बोस्टन टी पार्टी इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रतिष्ठित कृत्यों में से एक है। एक याद दिलाता है कि आम लोग राष्ट्रों का मार्ग बदल सकते हैं। यह सिर्फ चाय के बारे में नहीं था, यह स्वतंत्रता के बारे में था, उत्पीड़न को चुनौती देने के बारे में, एक ऐसे राष्ट्र के जन्म के बारे में जो स्वतंत्रता के लिए खड़ा होगा। तो अगली बार जब आप एक कप चाय की चुस्की लें, तो उस रात को याद करें जिसने सब कुछ बदल दिया। वह रात जब देशभक्तों ने योद्धाओं के वेश में एक ऐसा संदेश भेजा जो दुनिया भर में गूंज उठा, एक ऐसा संदेश जो आज भी गूंजता है। क्या इस कहानी ने आप में कुछ जगाया? और भी शक्तिशाली इतिहास की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अतीत को जीवित रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। आप क्या सोचते हैं, क्या बोस्टन टी पार्टी उचित थी? आइए टिप्पणियों में चर्चा करें।